हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे लैंड शार्क। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी और उसके बेटे को देखते हैं जो समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ने आए हुए थे और उसके बेटे के रोड में कुछ भारी चीज़ फंस जाती है। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके रोड में एक बहुत बड़ी मछली आ गई हो, लेकिन जब वो देखते हैं तो वो तो गाय का एक कटा हुआ सिर था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर तभी एक बहुत बड़ी चीज़ समुंदर में से उनके पास आ रही थी। तब जब ये पास आती है तो इनको पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ी शार्क है। ये शार्क इनके ऊपर से छलांग लगाती है और ज़मीन पर चलकर दोबारा से समुंदर में चली जाती है। ये बात इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी कि आखिर ये शार्क ज़मीन पर कैसे चल रही है। इसके बाद हमें इस मूवी की स्टोरी 3 दिन पीछे की दिखाई जाती है। हम पानी में बने हुए एक लैब को देखते हैं जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हम यहाँ पर इस लैब के हेड को देखते हैं जिनके अंडर ये सारा प्रोजेक्ट था। यहाँ पर ये अपने इन्वेस्टर को बता रहे थे कि हम कैंसर की मेडिसिन बना रहे हैं और साथ ही हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करने वाले हैं जिससे कि हमें ये मटेरियल बार बार मिलता रहेगा। इस पर एक इन्वेस्टर कहता है कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन इस लैब के हेड को अपने एक्सपेरिमेंट पर पूरा यकीन था। इसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर अपने कंट्रोल मशीन को भी दिखाता है जिससे ये लोग शार्क को कंट्रोल करते हैं। अब इसी लैब में एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम है इथन। इसको शार्क के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए लैब के साइंटिस्ट और डॉक्टर ने इसे अपने साथ रखा हुआ था। अब लैब का हेड इथन को यहाँ पर शार्क को बुलाने का कहता है। अब यहाँ पर ये लड़का एक रॉड से एक मरी हुई मछली को टैंक पर लटका देता है जिससे कि वो बहुत बड़ी शार्क अचानक से आकर उस मछली को खा जाती है। लेकिन अब ये सीन देखने के बाद यहाँ पर सबकी वोट लग जाती है और यहाँ पर शार्क दोबारा से वापस चली जाती है। इसके कुछ टाइम बाद लैब का हेड एक्सपेरिमेंट के तीसरे फेज को शुरू करने का कहता है, लेकिन अभी यहाँ पर एक लड़की इस हेड के साथ जो काम किया करती थी वो इसको कहती है कि अभी तक हमें लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए हमें इतने जल्दी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन उस हेड को किसी भी बात की फिक्र नहीं थी, वो तीसरे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने का कहता है। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग शार्क में जीन्स ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लैब से एक मशीन को शार्क के पास भेजते हैं जो वहां पर जाकर उसके जीन्स ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन यहाँ पर शार्क का नेचर बदल जाता है। लेकिन किसी भी तरह से इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब इस बात से सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस शार्क में अजीब से बदलाव हो रहे थे। इधर लैब में जो हेड की सेक्रेटरी थी वो उसको इस एक्सपेरिमेंट से रोक रही थी। वो ग्लास के पास खड़ी थी। शार्क ग्लास के पास आने लगती है, लेकिन जब वो देखती है तो शार्क वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लैब का हेड आता है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि वो उसकी छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर जा रहा है और जब तुम फ्री हो तो इसको पिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पर हमें दूसरे डॉक्टर को फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर अचानक से इमरजेंसी अलार्म ऑन हो जाते हैं। ये देखकर वो सभी डॉक्टर को अपने पास बुलाता है। यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि शार्क का हेल्थ इंडिकेटर ड्रॉप होने लगा था। ये सब देखकर वो लड़की जो लैब के हेड के साथ काम किया करती थी वो अपनी मशीन से शार्क के पास सिग्नल वेव करती है, लेकिन अब उस शार्क का हार्ट रेट बिल्कुल डाउन हो जाता है। ये सब यहाँ ये समझ रहे थे कि शार्क मर चुकी है, लेकिन वहाँ पर अचानक से वो शार्क टैंक में आ जाती है और वहाँ पर एक डॉक्टर को मार देती है। ये सीन देख के वहाँ के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर ये सब उस टैंक को बंद कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि वो शार्क अचानक से लोगों को क्यों खा रही है। अब वो लड़का भी वहाँ पर आ जाता है जो शार्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता था। वो वहाँ पर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट से आकर पूछता है कि आखिर तुमने शार्क के साथ क्या किया है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर तभी वहाँ पर वो शार्क उनके लैब के ग्लास पर अटैक करने लगती है। ये सभी लोग ये समझ रहे थे कि ये शार्क उस ग्लास को नहीं तोड़ सकती क्योंकि वो बुलेट प्रूफ था, लेकिन अगले ही पल वो शार्क उस ग्लास को तोड़ देती है। यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि सब कुछ अचानक ही हो रहा था और कोई भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। अब लैब में बहुत ज़्यादा पानी आ गया था और सब लोग डूब गए थे। सबकी हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब कुछ देर बाद वो लोग पानी से बाहर आते हैं
है, लेकिन इसके बाद वहाँ पर एथन सभी को आवाज करने से मना करता है क्योंकि आवाज से शार्क अट्रैक्ट हो रही थी। और तभी गलती से वहाँ एक लड़की पानी में गिर जाती है और शार्क उस लड़की को मार के खा जाती है। तभी वहाँ पर एक और डॉक्टर आवाज करने लगते हैं। अब शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, मगर तभी वो लड़का ट्रैंकुलाइजर लेने जाता है, लेकिन जहाँ पर ट्रैंकुलाइजर रखे हुए थे वो बिल्कुल लॉक हो चुका था। अब वहाँ पर वो लड़का उसके ग्लास को तोड़ देता है, जिससे कि शार्क उस आवाज से उसके पास आने लगती है। लेकिन तभी वो लड़का अपने आप को उस शार्क से बचा लेता है और वहाँ पर एक और मोटा लड़का जिसका नाम मोंटी था वो उसको बचा लेता है। फिर यहाँ पर इथन ट्रैंकुलाइजर से उस शार्क पर शूट करता है, लेकिन इसका निशाना उस शार्क पर नहीं लगता। अब शार्क मोंटी पर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर इथन इस शार्क में ट्रैंकुलाइजर को लगा देता है, जिससे कि वो शार्क वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ इथन सबको अपना एक प्लान बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन ये सभी लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि इन लोगों को पानी में से गुजर कर जाना था। पर पानी में अभी भी शार्क थी जो बेहोश थी, वो किसी भी वक्त होश में आ सकती थी। लेकिन अब इन लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए इन सभी को पानी में से तैरकर दरवाजे तक जाना था। पर तभी यहाँ पर एक लड़की के हाथ में से ब्लड आने लगता है और उस ब्लड की स्मेल से शार्क को होश आ जाता है और वो शार्क अब उस लड़की को मार देती है। यहाँ पर सबकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे आदमी को शार्क के आगे फेंक देता है और यहाँ पर सभी लोग जब दरवाजे तक पहुँचते हैं तो दरवाज़ा पानी की वजह से बिल्कुल लॉक हो चुका था और वो खुल भी नहीं रहा था। फिर ये सभी लोग अपने लैब में वेंटिलेशन को देखते हैं। अब उन लोगों को वहाँ पर वेंटिलेशन से बाहर निकलने का आइडिया आता है और फाइनली सभी लोग इस रास्ते से बाहर आ जाते हैं। अब इन सबको ये लग रहा था कि अब ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन जब वो ज़मीन पर दरारों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ये लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ गलत है। तभी यहाँ पर हम लैब के हेड की सेक्रेटरी को देखते हैं जिसका नाम सियोन था। वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है जिसको लैब का हेड अपने साथ ले गया था। हम यहाँ पर उसकी बेटी को देखते हैं जो झूला झूल रही थी, पर तभी अचानक से उसके पीछे एक हलचल होने लगती है और वो शार्क उड़ते हुए ज़मीन पर आ जाती है। उस शार्क को देखकर ये बच्ची बहुत ज़्यादा डरने लगती है और खुद को बचाने के लिए एक पाइप में चली जाती है, लेकिन ये शार्क उस पाइप को भी तोड़ देती है और उस बच्ची को खाने के लिए उसका पीछा करती है। पर तभी वहाँ पर इथन आकर उस बच्ची को बचा लेता है और सियोन के साथ वहाँ से भागने लगता है। इथन जब अपने लोगों के पास पहुँचता है तो सबको वो भागने को कहता है। पहले तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इथन ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन जब वो शार्क को ज़मीन पर भागते हुए देखते हैं तो घबरा जाते हैं और ये लोग फ़ौरन वहाँ से भागने लगते हैं। अब जब ये लोग भागते हैं तो इनमें से एक आदमी गिर जाता है और उसको शार्क पकड़ लेती है। अब उस आदमी को बचाने के लिए उसका दूसरा साथी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो शार्क उसको अपने साथ ले जाती है। अब इथन यहाँ पर सभी को छुपा देता है और खुद शार्क के आगे भागने लगता है। वो शार्क जैसे ही उस पर अटैक करने वाली थी तब इथन एक जगह पर लटक जाता है और वो शार्क अटैक करते हुए ही पानी में गिर जाती है। फिर वहाँ पर सियोन और मोंटी उसको बाहर निकाल लेते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ सभी एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं तो इथन वहाँ पर इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुमने शार्क के साथ क्या किया है। तब यहाँ पर सियोन उसको बताती है कि उन लोगों ने शार्क के अंदर केचुए के जीन्स को ट्रांसफॉर्म किया था, जिसकी वजह से जीन्स म्यूटेशन हुआ और वो शार्क अब जमीन पर भी चल रही थी। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर एक दूसरे आदमी को देखता है जिसकी बॉडी से खून आ रहा था। वो सबको कहता है कि इसके ब्लड की वजह से शार्क हमारा पीछा कर रही है, हमें इस आदमी को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, वरना हम सब लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन कोई भी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है और वो जख्मी आदमी को खा जाती है। अब ये लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और शार्क इनका पीछा कर रही थी, लेकिन तभी ये डॉक्टर शार्क के आगे गिर जाता है। अब उसकी हेल्प करने के लिए वो बच्ची उस डॉक्टर के पास जाती है, तो वो डॉक्टर इतना सेल्फिश था कि खुद को बचाने के लिए उस बच्चे को शार्क के आगे फेंक देता है। लेकिन ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा जख्मी था, इसीलिए वो शार्क उस बच्ची को तो कुछ नहीं करती, लेकिन वो डॉक्टर पर अटैक करती है और उस डॉक्टर को खा जाती है। इसके बाद शार्क दोबारा से उस बच्ची की तरफ आने लगती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर तभी वहाँ पर उस लैब का हेड अपने कुछ आदमियों को लेकर आ जाता है। उसके आदमी गन से लगातार शार्क पर फायरिंग कर रहे थे। वो शार्क वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये लोग उसको अपने ट्रैप में फंसाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना तो नामुमकिन था
और तभी इथन उस शार्क पर ग्रेनेड फेंकता है। अगली बार जब वो दोबारा से फेंकता है तो लैब का हेड उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट है और लैब का हेड है, इसीलिए वो किसी भी कीमत में इस शार्क को बिल्कुल जिंदा पकड़ना चाहता था। वो इस काम में इथन की हेल्प मांगता है, लेकिन इथन उसको साफ मना कर देता है। इसी बात पर वो हेड उनके ग्रुप में से एक लड़की को शूट कर देता है और फिर सियोन को भी अगला निशाना बनाता है। अब ये देखकर इथन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए इथन को इसकी बात मानना पड़ती है। इसके बाद ये सभी लोग बोट में बैठकर समुद्र में जाते हैं उस शार्क को ढूंढने के लिए। अब जब ये लोग समुद्र में जाते हैं तो इनको पता चलता है कि उस शार्क ने बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया है। सियोन यहाँ पर शार्क को ट्रेस करने की भी कोशिश करती है, मगर तभी उसको पता चलता है कि ये शार्क तो बहुत जल्दी सिटी में पहुँचने वाली है। तभी हम इस मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर शार्क ने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी और अब वो सिटी में आ गई थी। यहाँ पर शार्क सिटी में आकर चारों तरफ तबाही मचा रही थी। अब यहाँ पर सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसके बाद शार्क एक छोटी बच्ची के सामने आ जाती है, वो उसको खाने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पर सियोन सिग्नल वेव को एक्टिवेट कर देती है। इस वजह से वो शार्क उस सिग्नल की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और शार्क अब उस छोटी बच्ची को छोड़कर इनकी तरफ जाने लगी थी। इसके बाद हम बोट के सीन को देखते हैं। वहाँ पर मोंटी एक मरी हुई मछली पर कुछ सॉस लगाता है और उसको मीट हुक में फंसाकर समुद्र में फेंक देता है, पर तभी सियोन को वहाँ पर सिटी वाली वीडियो मिलती है। वो उस हुक को समुद्र में से निकालने का कहती है, लेकिन अब शार्क वहाँ पर आ गई थी और वो मीट हुक उसके मुंह में फंस गया था। वो शार्क इनकी बोट को खींचने लगती है, तभी सियोन इस बोट में बेहोश हो जाती है और बाकी लोग बोट से नीचे गिर जाते हैं। अब शार्क इस बोट को लेकर जमीन पर आ जाती है, जिसमें इथन भी नीचे गिर जाता है और वो शार्क उस बोट को लेकर, जिसमें सियोन भी थी, उसको लेकर एक गुफा में चली जाती है। जब उसको वहाँ पर होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा में देखती है। फिर वहाँ पर सियोन अपने कंट्रोलिंग डिवाइस को निकालती है, लेकिन इसको शार्क का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। तभी ये देखकर सियोन उस शार्क को सिग्नल भेजने लगती है और वहाँ हमें पता चलता है कि वो शार्क तो इसके पीछे ही है। तभी वहाँ पर हेड के लोग आ जाते हैं और वो उस शार्क पर फायर करने लगते हैं। वो लोग इस शार्क को हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज का शॉक भी देते हैं, जिससे कि वो शार्क वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और तभी वो हेड शार्क के पास जाता है और उसको टच करके हंसने लगता है। तभी वहाँ पर इथन भी आ जाता है, वो सियोन को अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर हेड उन लोगों को रोक लेता है और वो उनको बताता है कि असल में उसका मकसद एक बायो वेपन को बनाना था और वो ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को भी पता चले। और अब वो यहाँ पर इन लोगों को भी मारने लगता है, लेकिन तभी वो शार्क होश में आ जाती है और वो इस लैब के हेड को भी खा जाती है। अब वहाँ पर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन तभी शार्क इनके कुछ लोगों को मार देती है। अब भागने भागने में स्मोक ग्रेनेड नीचे गिर जाते हैं, जिससे वहाँ पर स्मोक हो जाता है और किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से शार्क सभी लोगों को मारने लगती है। लास्ट में एक आदमी बचता है जो अपनी गन से फायरिंग करता है। शार्क उस आदमी के पीछे खड़ी हो जाती है और उस आदमी को भी खा जाती है। दूसरी तरफ इथन उस शार्क को मारने का प्लान बनाता है। वो सियोन से वो कंट्रोलिंग डिवाइस ले लेता है और यहाँ से भागने लगता है और अब शार्क भी उसके पीछे भागने लगती है। अब इनके पास जो कंट्रोलिंग डिवाइस थी वो उसको ऊपर उछालते हैं ताकि शार्क अपना मुंह खोल सके, लेकिन शार्क बहुत ज्यादा ऊंची थी, इसीलिए इथन उस ग्रेनेड को उसके अंदर फायर नहीं कर पाता। अब शार्क सियोन को खाने के लिए उसकी तरफ भागती है। ये देखकर इथन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मोंटी आ जाता है और वो एक मरी हुई मछली को हवा में उड़ाता है। जब शार्क मछली को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है तो इथन उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेनेड फायर कर देता है, जिसकी वजह से शार्क के अंदर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं। अब शार्क वहाँ पर मर जाती है, लेकिन यहाँ पर सियोन और मोंटी को इथन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। वो लोग ये समझ रहे थे कि वो मर चुका है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, लेकिन इथन उन दोनों के पीछे खड़ा था। ये दोनों जब उसको देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सियोन भी उसे भाग के गले लगा लेती है। लास्ट सीन में हमें बेबी शार्क दिखाई जाती है जो इसका बच्चा था और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन? अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी में।